जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में। आइए चलते सेशन की ओर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और किसने बनवाया था? राजा अशोक ने। अशोक ने। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर थे। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गुलाम वंश के जो है गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली हुई थी। गुलाम वंश का जो है इसका राजधानी कहाँ था? लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी। बताइए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य? ठीक है। लावनी, तमाशा, दढ़ी, हंडी सब कहाँ का है? महाराष्ट्र। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जो थे किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। सही है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। नहीं, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बताइए कि गेट जिसका जगह जो है WTO ने जो है विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया, इसका स्थापना कब किया गया था? 95 में। इसका छोटा डेट बताइए कब किया गया था? 1 जनवरी 1995 में हुआ था। मुख्यालय जनेवा ऐसा पड़ता है। जनेवा है। चलिए बताइए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने भारत की यात्रा किसके शासन काल में किया था? द्वितीय जगह नहीं, फैयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। मांसाहारी प्रथा किसके द्वारा चलाया गया था? के द्वारा अकबर के शासन। अकबर के द्वारा चलाया गया था। एलोरा और एलिफेंटा के शैलकृत चैत्य किस काल के हैं? गुप्त काल। नहीं, यहाँ दिया हुआ राष्ट्रकूट काल के। राष्ट्रकूट के। एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। सही है। और अर्जुन देव का वध किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया। चीन में लाल क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? 1949। सही जवाब है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिए थे? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 में हुआ था। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? नौसेना शक्ति के लिए चोल वंश प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, यूरोप में। वेटिकन सिटी। बहुत अच्छा। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ था? नहीं, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद था। अब बताइए, आगे क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। बताइए, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। बहुत अच्छा। बताइए, ध्वनि तरंग किसमें होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात में। ग्रामीण विकास संस्थान जिसका होता है RDI, ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद। बहुत अच्छा। हाँ, ग्रामीण विकास संस्थान जिसको कहते हैं RDI, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और बताए हैं कि स्थापना 1975 में हुआ था। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसून। बहुत अच्छा। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी होगा। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री। कहीं कहीं देखिएगा NCERT में 3380 होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। खून की कमी निम्नलिखित में क्या दर्शाता है? बहुत अच्छा। निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का? बहुत अच्छा। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। काली मिट्टी बहु प्राय क्षेत्र में कौन पाया जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। बहुत अच्छा। भीम बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह। भारतीय संग्राम कहा था। ठीक है, स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। पुनः समझौता का लक्ष्य किसके लिए किया गया था? दलितों के लिए। ठीक है। पुनः समझौता का लक्ष्य जो है निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया था। ठीक है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा, सही जवाब। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन कितना होता है? 5.5 ऑन्स। ठीक है। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? माओ त्से तुंग। सही जवाब। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब बताइए कि भारत का जो है पाकिस्तान के साथ कितना बाउंड्री शेयर होता है? 33-27। बहुत अच्छा, 33-27 याद है, 33-27। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा? सुप्रियल झील हो जाएगा। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। विटामिन ए किसके लिए अच्छा स्रोत है? नहीं, ठीक है, गाजर के लिए है, आंख के लिए बताया गया। ठीक है। गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से संबंधित? बिलियर्ड्स। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? क्या पाया जाता है उसमें? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट कहते हैं उसको। ठीक है, बहुत अच्छा। डायनामाइट के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, जो कि एक विस्फोटक है। हाँ, विस्फोटक पदार्थ है। राज्यसभा का 1/3 सदस्य राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितना वर्ष में चुनाव होता है? 2 वर्ष में चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर। सही जवाब। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से संबंधित है? टेनिस। बहुत अच्छा। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है। आवेश की मात्रा किससे व्यक्त किया जाता है? आवेश की कूलम और एम्पियर सेकंड भी होता है आवेश का। ठीक है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान। ठीक है। द मेकिंग ऑफ महात्मा पुस्तक द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। फिर से सुन लीजिए, द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल है। ठीक है। फलीदार पौधों के जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम। सही है। आयरन जो है, आयरन की कमी से शरीर में क्या हो जाता है? कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है। संसद के दोनों सदस्य के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता राष्ट्रपति है। बुलाता राष्ट्रपति है। और 100 यही है ज्वाइंट सेशन जिसको बोलते हैं। किस अनुच्छेद में है? 108। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के तहत किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है? विमान सेवाओं का अनुमति। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ होता है विमान सेवाओं की अनुमति। ठीक है। थोड़ा और क्वेश्चन है। चमगादड़ एक कैसा है? मैमल, स्तनधारी होता है। ठीक है। सातवाहन का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। सातवाहन के लिए एक अभिलेख है जिसकी जानकारी मिलता है, उसका नाम क्या है? नानाघाट अभिलेख। सातवाहन वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? नानाघाट अभिलेख। शुंग की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश का पुष्पमित्र शुंग। बहुत अच्छा। कलहन की कीर्ति राजतरंगिणी किसके मतलब किस जगह के बारे में व्यक्त करता है? कश्मीर के इतिहास। बहुत अच्छा। बाघ गुफाएं किस राज्य? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। रुकिए। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नायागांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए? महाबली के रॉक कट मंदिर को किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। देखिए, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। कवि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक, हेलीवेड में। हेलीवेड। नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर के समय में 9 गो था नवरत्न, उस अकबर हो जाएगा। ठीक है। अष्टप्रधान शिवाजी और अष्टदिग्गज पूछेगा कृष्णदेव राय के समय में। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। गुप्त काल में लिखे थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ठीक है। ओजोन जो है पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। क्या किसको करता है? ओजोन जो है पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। HCl में
ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। HCl होता है फॉर्मूला, तो ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोराइड के मिलने से बनता है। ध्वनि की इकाई किस में व्यक्त करते हैं? डेसिबल। डेसिबल में करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ऑप्शन ले लीजिए, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6। बताइए। B2। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, काला पैगोडा म्यांमार को में। नहीं, काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। कोणार्क मंदिर को नहीं बोलते हैं काला पैगोडा? ब्लैक पैगोडा। हाँ। तिराना किस देश की राजधानी है? अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है। ठीक है, अर्जुन भीष्म। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। क्रिकेट। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। सही है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां कितने वर्ष तक राज किया था? 100 वर्ष तक राज किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। SPD का हो गया खत्म। एक पेज और है ये वाला। चलिए ठीक है। हुआ है सर्दीय ओलंपिक, मतलब शीतकालीन ओलंपिक का प्रारंभ कब हुआ था? 700। यहाँ दिया हुआ है 1924 में। सर्दीय ओलंपिक खेल की शुरुआत 1924 में हुआ था। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। वियना, ऑस्ट्रिया में जो है वियना। राजधानी वियना। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल का जमाव। कोलेस्ट्रॉल तत्व का बढ़ना। अम्ल जो है आग्नेय सेल में किसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है? अम्ल आग्नेय सेल में सिलिका का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? मैक्सिको खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। सही जवाब। कांगो नदी घाटी कितना किलोमीटर लंबा है? कांगो नदी घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? नीफे या कोर कहते हैं इसको। क्रोड। क्रोड। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहते हैं। भारत सन तेल और फेरस की मात्रा होता है और पिघला अवस्था में होता है। भारत सन 1945 में क्या बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 में। सही है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। सीधा क्वेश्चन था। पंचायती राज किस पे आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिद्धांत पे आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर के समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध का शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया था? 31 दिसंबर 1600 में। और ये अपना जो है मुस्लिम सूरत में देखिए 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोलने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। लेकिन मुसलिपट्टनम में 1611 में ये फैक्ट्री खोला और फिर जहांगीर के 1913 में एक फरमान जारी किया और सूरत में फिर से 1613 में फैक्ट्री का स्थापना किया था। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? कार्नवालिस का है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, लॉर्ड कार्नवालिस का ये स्टेटमेंट था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किस वंश ने किया था? चोल वंश ने। बहुत अच्छा। प्रोटीन एक क्या है? एमिनो अम्ल है या पॉलीपेप्टाइड्स है। ठीक है। शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? सातवाहन वंश ने चलाए थे। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया था? समुद्रगुप्त का हरिसेन। बहुत अच्छा जवाब। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह स्टेटमेंट किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने किया था? अब्राहम लिंकन। M.N. राय के द्वारा किया गया था। भारत में दलहीन
जनतंत्र का वकालत M.N. राय ने किया था। ठीक है। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कब से प्रारंभ किया गया? देखिए, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में किया गया है। आप लोग याद कीजिए, परिचय पत्र प्रदान करने की शुरुआत जो है 1975 के चुनाव के कानून में हुआ था। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का कर है। किसका? राज्य का कर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी का स्थापना कब किया गया था? 1948 में किया गया था। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी एक भी है या नहीं है? नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में विचार को कार्यान्वयन करने के, देखिए फिर से, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन था। फिर से सुन लीजिए, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। सुएज नहर जो है किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हो, ठीक है। हाँ, विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर होता है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन उतरा था? अपोलो 11। बहुत अच्छा जवाब। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितना किलोमीटर है? 8851 किलोमीटर। अब मील में जाइएगा तो 5500 मील। ठीक है। चीन की दीवार की लंबाई लगभग 8851 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है किस देश का? मिस्र का। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का। डियो गार्सिया द्वीप है किस महासागर में? हिंद महासागर में। ठीक है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सार्क का स्थापना कब किया गया था? 1985 में। सार्क जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में, 1985 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। UNHCR संस्था जो शरणार्थियों के लिए संबंधित है, UNHCR संस्था। कावेरी जल विवाद किस किस राज्य से संबंधित है? नहीं, तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाएगा। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य के बीच संबंधित है। आगे बताइएगा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह है। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसका 5वां मंजिल पूछेगा कौन बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है। इस पर कुछ हो गया था, वज्रपात गिर गया था, वो ध्वस्त हो गया था। 5वीं मंजिल को मरम्मत। हाँ। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। बहुत अच्छा। अंत्योदय का विचार सबसे पहले जयप्रकाश नारायण को आया था। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके द्वारा, किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ? ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में प्रारंभ किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? फ्रांस का था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अत्यधिक गरीबों का विकास होना। अंत्योदय कार्यक्रम का जो शुरू किया गया था गरीबों के उत्थान के लिए किया गया था। ठीक है। बताइए कि हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। होगेनकोल झरना जो है किस नदी पे स्थित है? होगेनकोल झरना जो है कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक है। कावेरी नदी पे बनाया गया है होगेनकोल झरना। पश्चिमी घाट सहाद्री के नाम से जाना जाता है। सहाद्री में भी 2 सहाद्री है, एक है उत्तरी सहाद्री और दक्षिणी सहाद्री। उत्तरी सहाद्री का पूछेगा सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कलसुबाई और दक्षिणी सहाद्री का कुंद्रेमुखा हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए, वास्को डी गामा जो है कालीकट पर कब उतरा था? 1498, 17 मई 1498 में। और इसका जो है
जो नाव संचालक व्यक्ति था उसका नाम क्या था? जमोरीन। और स्वागत कौन किया था? जमोरीन स्वागत किया था। सॉरी अब्दुल मजीद, मिस्टेक हो गया। अब्दुल मजीद जो था उसका पथ निर्देशक था और स्वागत करने वाला कौन था? जमोरीन था। ठीक है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता कब हुआ था? 1971। छोटा डेट याद कर लीजिए, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किसका भूखंड है? अंटार्कटिका का। पृथ्वी का दक्षिणी जो है ध्रुव जो है अंटार्कटिका का भूखंड स्थित है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और 21 जून। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा फिर बड़ा दिन। हाँ, बताइए बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी गिरता है? महानदी गिरता है। महानदी कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। होम्योपैथी का जन्म दाता किस देश को माना जाता है? जर्मनी। होम्योपैथी का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था और हेनीमैन इसका जनक थे। ठीक है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा किस शहर के निकट स्थित है? न्यूयॉर्क शहर के। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ने है न्यूयॉर्क में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। और हाथी दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है 12 अगस्त। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज जो होता है, पॉपिंग क्रीज, इसकी लंबाई कितनी होती है? 22 गज होता है। नहीं सुनिए, अरे सुनिए तो, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होता है। ठीक है। रेबीज के इलाज की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। जल की कठोरता जो होता है किसके कारण होता है? मैग्नीशियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के उपस्थिति होने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है। बताइए आगे। गन मेटल जो है किसका किसका मिश्रण है? इधर बताइए। तांबा, टीन और जस्ता। गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? बहुत अच्छा। बताइए परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूर्तहीन दिखाई पड़ता है, परावर्तन के कारण। ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81 1/81 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस से लिया था। भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? 0 था। लेकिन 10-8 जोड़ने के बाद किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, लेकिन 10 जोड़ा गया। और 11वां क्या है? मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो 21 के ए में 6 वर्ष के से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया पूरा। अब नेक्स्ट है, करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। ठीक है। चलिए बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885। ठीक है। 28 दिसंबर 1885। संस्थापक में कौन थे? एओह्यूम। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता किए थे उमेश चंद्र बनर्जी। अब बताइए बंगाल जो बंग भंग आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ था? 1905 में। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 में। किसने किया था? और इसका ढाका में किया था। ठीक है। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था कब किया गया था? सूरत में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 में कांग्रेस 2 दल में विभक्त हो गया, गरम दल और नरम दल। और फिर मिलन कब हुआ? 1916 लखनऊ अधिवेशन। उसका अध्यक्षता किसने किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। और फिर कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हसन इमाम। ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए। होम रूल लीग आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? 1916 में। और इसका जो है तिलक जी और
एनी बेसेंट ने किए थे। तिलक जी किए थे महाराष्ट्र में और एनी बेसेंट मद्रास में। बताइए लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1916 में। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट। बताइए मॉन्टेग्यू घोषणा ये कब हुआ था? नहीं, मॉन्टेग्यू घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा पत्र दिया गया था, याद कर लीजिए 20 अगस्त 1917 में। रोलेक्ट एक्ट कब आया? नहीं, रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था। रोलेक्ट एक्ट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को हुआ था। काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को निसंदेह के आधार पर गिरफ्तार करना, संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर, हाँ संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना, इसीलिए इसको काला कानून या रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। बताइए जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने करवाया था, अमृतसर में हुआ था। आगे बताइए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। शौकत अली और मोहम्मद अली, ये क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। तुर्की में जो है ना खलीफा पद का अंत किया गया था मुस्तफा कमाल पाशा के, समझे, इसीलिए यहाँ भी शुरू हो गया था यह आंदोलन। बताइए हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशन कब किया गया था? 28 मई 1920 को। हंटर कमेटी ने अपना रिपोर्ट कब प्रकाशित किया? 28 मई 1920 को। जलियांवाला बाग से संबंधित था हंटर कमेटी, ठीक है। आगे बताइए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचार्य ने किया था। और इसके बाद कोलकाता में भी एक अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन 1920 में, समझ रहे हैं। इसका अधिवेशन लाला लाजपत राय ने किया था, 1920 वाला का। कलकत्ता विशेष अधिवेशन में इसका प्रस्ताव लाया गया था। हाँ। 1920 के नागपुर में पारित हुआ था। और नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? वीर राघवाचार्य। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है। चौरी चौरा कांड, छोटा डेट साथ बताइए कब किया गया था? 4 फरवरी या 5 फरवरी देता है, 4-5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश। इस घटना को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा में, ठीक है, इस घटना के दौरान। आगे बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 को, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आगे बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था, ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था? 8 नवंबर, देखिए 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया। 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। और ये अपना रिपोर्ट कब दिया? 25 मई 1930 को अपना रिपोर्ट पेश किया, ठीक है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग भारत आया था, ठीक है, साइमन कमीशन। अब आगे बढ़ाते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया? 1928 अगस्त 1928, ठीक है। आगे क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। ये जो हुआ था गुजरात के किसान का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। बताइए लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस जो है 1929 में हुआ था। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र आपसे पूछेगा तो 8 अप्रैल 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बताइए कब हुआ? 1929। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें पेश किया गया था 1929 में, ठीक है। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में प्रस्तुत किया गया था। आगे क्वेश्चन है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया था? 26 जनवरी 1930। देखिए स्वाधीनता दिवस की घोषणा इसमें तो 2 जनवरी 1930 को दिया जाता है, लेकिन 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था। मनाया गया था, मतलब घोषणा किया गया था उसी दिन कि हम जो है 26 जनवरी। देखिए रावी नदी के तट पे जो है ना झंडा फहराने का काम किया गया था, समझ रहे हैं। और उसी दिन घोषणा हुआ था कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का
मतलब घोषणा किया गया 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 5 मार्च 1930 नहीं, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, टोटल 24 दिन तक यह चला था। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक कानून को उल्लंघन करना। टोटल आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कितना दिन तक चला था? 24 दिन तक चला था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। चलिए ठीक है। 7 अप्रैल को यह कानून तोड़े थे महात्मा गांधी। हाँ, बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 7 अप्रैल 1930 को। यहाँ तो 6 अप्रैल दिया है, आप लोग 7 याद किए हैं, वो भी ठीक है। 6 अप्रैल या 7 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब किया गया था? 1930 में। ठीक है, 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत किया गया 1930 में। छोटा डेट याद कर लीजिए, 12 नवंबर 1930। आगे बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च, यहाँ दिया हुआ है 4 मार्च, आप लोग एक एक्स्ट्रा याद कर लेते हैं। 4 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के संबंध में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा किया गया था। ठीक है, याद कीजिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 7 सितंबर को हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था 12 नवंबर 1930, दूसरा हुआ है 7 सितंबर 1931 और तीसरा हुआ है 17, है ना? तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932। ठीक है, 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर, समझ गए? राउंड टेबल मीटिंग। हाँ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। पूछेगा आपसे कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज के नेतृत्व में महात्मा गांधी सम्मेलन में भाग लिए थे 7 सितंबर 1931 वाला में। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1934। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और मीनू मसानी और MS जोशी, ये सब जो थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में किए थे। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? हाँ, छोटा डेट याद कर लीजिए, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 1939। देखिए, मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल को त्याग पत्र पे मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। पाकिस्तान की मांग पूछेगा कब से? 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया गया था। ठीक है, बताइए आगे क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के काल में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन अभी बताया गया है 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी द्वारा। शिमला सम्मेलन पूछेगा तो क्या बताइएगा? नहीं, शिमला सम्मेलन जो है 1945 में हुआ था। राजनीतिक दलों का सम्मेलन था ये 1945 में। शिमला समझौता होता है जो कि 1972 में हुआ था शिमला समझौता। बताइए आप लोग नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 1945। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 में मुंबई के जो है तलवार सैनिक द्वारा नहीं किया गया था, तलवार सैनिक द्वारा किया गया था। 1946 आप लोग याद रखिएगा नौसेना विद्रोह। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब किया गया था? 1946। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का आश्वासन, मतलब है भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री इटली का घोषणा 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन बताइए? 1946 में 24 मार्च 1946। इसका इंपॉर्टेंट है, छोटा डेट याद रखिए। कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 24 मार्च 1946 को हुआ था। इस समय देखिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य जो है भारत भेजा गया था। इसमें पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे और एवं AB अलेक्जेंडर थे। 3 सदस्यीय भारत आया था। ठीक है, 16 मई 1946 को हुआ था ये मिशन प्रकाशन। आगे बताइए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस
ये जो है 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को चलाया गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। बताइए अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया गया था? 1946, 2 सितंबर 1946 नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उसी में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और याद कीजिए 2 सितंबर 1946 में। माउंटबेटन योजना कब आया था? जून 1947। याद कीजिए 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत को विभाजन की घोषणा योजना रखी थी। अब बताइए स्वतंत्रता की प्राप्ति का लक्ष्य 15 अगस्त 1947 वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी, ठीक है। और देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र अधिनियम द्वारा किया गया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। आगे क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बताइए भूदान आंदोलन, लास्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951 दिया हुआ है। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नागलगोंडा तेलंगाना में अभी वर्तमान में है, विनोबा भावे जी ने किए थे। और रामचंद्र रेड्डी सबसे पहले भूमि दान में दिया था। क्वेश्चन पूछेगा भूदान आंदोलन में भूमि दान देने से सबसे पहला व्यक्ति का नाम क्या है? रामचंद्र रेड्डी, ठीक है। अब यहाँ खत्म हो गया ये चैप्टर।